दोस्तों जय हिंद। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि भर्ती होगी, तो बहुत जल्दी भर्ती का डेट क्लियर होने वाला है। शायद इसी महीना में आपकी भर्ती का डेट क्लियर हो जाए, तो आप अपनी तैयारी करके रखें। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं भर्ती से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी करके रखें। ऐसा ना हो कि भर्ती का मौका मिले और आप उन तैयारियों में पीछे रह जाएं और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो इसलिए ज़रूरी है भर्ती से पहले अपनी तैयारी कर लेना। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया भी था कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को मैं छोटे छोटे वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप अपनी पहले से तैयारी कर लें। तो भर्ती के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है हाइट। हाइट आपकी 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे अगर नीचे है आपकी हाइट 173 से थोड़ी सी भी नीचे है तो हमारे पास सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म है। 72, 72, 71 ये सब बिल्कुल हमारे पास मान्य नहीं होता है। 173 मतलब 173 होना ही चाहिए। अब आप लोग अपना हाइट कैसे मापोगे मैं आपको बता दूं। जो दर्जी काम करते हैं उनका एक टेप होता है छोटा सा, वो 20-25 रुपये का मिलता है। 150 सेंटीमीटर उसकी पूरी लेंथ होती है। उससे आप माप लेना अपनी 173 सेंटीमीटर और अपनी हाइट खुद चेक कर लेना। जिनकी हाइट मैंने चेक की हुई है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनकी हाइट मैंने नहीं चेक की हैं और मेरे से जुड़े हैं तो वो लोग अपनी पहले हाइट चेक कर लेंगे। 173 कंफर्म होना ही चाहिए। 173 के नीचे कोई कंसिडर नहीं किया जाता है। तो उस टेप से आप 173 सेंटीमीटर माप लेना और कंफर्म कर लेना कि आपकी 173 सेंटीमीटर हाइट है। थोड़ी सी भी छोटी हो तो आप उम्मीद मत करना हमारे पास सिलेक्शन की। दूसरा चीज़ है एज। एज हमारे पास पहले हम 18 से 27 तक लेते थे, लेकिन अब आगे जो भी भर्ती होंगी उनमें 22 से 27, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए कि लड़के भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना नौकरी करने के बाद जो है टीए के और पता ना कौन कौन सी नौकरियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि पहले आप ट्राई कर लो। आपका जो भी एज है उन सब चीज़ों में आप ट्राई कर लो। अगर उनमें नहीं होता है फिर आप हमारे पास आओ, क्योंकि एक आदमी को तैयार करने में कंपनी का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वो लॉस को देखते हुए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि 22 से 27 साल तक हम एज लेंगे। 22 से नीचे एज होगा तो नहीं लेंगे। 27 से ऊपर का जो है, जो लोग 27 से ऊपर हो गए हैं 28-29 तक, तो भर्ती का डेट क्लियर होते ही मैं अपडेट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 27 को आगे बढ़ाया जाए। कोशिश करूंगा, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 27 को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग 28-29 के एज के हैं उनका हो सके। कंफर्म नहीं है, भर्ती जब डेट क्लियर होगा उस टाइम बताऊंगा कंफर्म 27 से आगे होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आप लोग उम्मीद रखिए, बाकी जो होगा वो मैं बता दूंगा। तो पहला चीज़ आपका हाइट 173 सेंटीमीटर। दूसरा चीज़ आपका उम्र 22 से 27 साल। अभी तक जो क्लियर है वो ये है, 22 से नीचे नहीं होगा और 27 से ऊपर नहीं होगा। आगे 27 से ऊपर वालों के लिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन 22 से नीचे वालों के लिए कोई चांस नहीं है। 22 से नीचे का भर्ती नहीं होगा।
तीसरा चीज़ है आपका BMI। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट। आप गूगल में सर्च करेंगे BMI कैलकुलेटर, बहुत सारे हैं। आप गूगल में जब डालेंगे BMI कैलकुलेटर तो वो आ जाता है। उसमें आप अपना हाइट और वेट डालेंगे तो आपका BMI दिखाता है। आपका BMI जो है वो 18 से लेकर और 25 के बीच में होना चाहिए। 25 से ऊपर जिसका BMI होता है वो ओवरवेट हो जाता है, उनका वज़न मतलब ज़्यादा रहता है। तो आप अपना चेक कर लेंगे कि आपका BMI कहाँ है, 18 से 25 के बीच में है या नहीं है। अगर 18 से 25 के बीच में है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा है तो आपको वज़न अपना कम करना पड़ेगा। इन केस किसी का 18 से कम आता है, जैसे कई लड़कों का 16 आता है, तो उस केस में हम कम वाले को कंसिडर कर देते हैं। लेकिन जिनका ज़्यादा है, 25 BMI से ज़्यादा है, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप अपना BMI चेक कर लेंगे, 18 से 25 के बीच में BMI आपका होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ये तीनों हैं, क्योंकि भर्ती में जब आएंगे तो सबसे पहले आपका हाइट ही चेक किया जाता है, उसके आगे कुछ कार्रवाई होती है। अगर आप हाइट में 173 से नीचे होते हैं तो वहीं से आप बाहर हो जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका BMI चेक किया जाता है, आपका वेट चेक किया जाता है। वेट जो है अगर ज़्यादा है तो आप वहीं से बाहर हो जाते हैं। तो आप हाइट और वेट अपना एकदम कंफर्म रखेंगे, चेक कर लेंगे, और जितनी चाहिए उतनी आप अपना मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद आपका एज आता है, एज 22 से 27 साल। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट जो है उसके बाद आपका कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। आप 10वीं पास होने चाहिए। कई लड़कों का री रहता है, तो री जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप 10th पास नहीं माने जाते हैं। तो आपको री अपना क्लियर करना पड़ेगा। री क्लियर करने के बाद ही सिलेक्शन होगा। अगर आपका री लगा हुआ है और आपने क्लियर नहीं किया है तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और ये 4 चीज़ें अभी आप लोग अपना चेक कर लेंगे, हाइट, वेट, एज और अपना 10th का सर्टिफिकेट। ये चारों कंफर्म होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूँगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, और उसके आगे वीडियो में डालूँगा कि आपका फ़िज़िकल क्या क्या होगा, उसके आगे डालूँगा मेडिकल क्या क्या होगा, और उसके आगे डालूँगा आपका रिटन में क्या होगा, और नेक्स्ट जो है उसके बाद ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें डाल दूँगा मैं। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप पूरी वीडियो को देखो और चीज़ों को समझो और उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखो, क्योंकि भर्ती में मौका आपको मिलेगा तो आपको छोड़ना नहीं है अपना मौका। आप अपना मौका पाते ही आपको सिलेक्ट हो जाना है। और मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, मैं माध्यम हूँ, मैं आपको यहाँ तक ला सकता हूँ। चीज़ें आपकी गड़बड़ हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए अपनी पहले से तैयारी करके रखें। और एक चीज़ और, मैं ये यूट्यूब मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो इकट्ठे आप लोग तक पहुंच जाए, इसलिए मैं यूट्यूब यूज़ करता हूं। अदरवाइज़ ये मेरा व्यवसाय नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना उल्टे पुल्टे कमेंट, पीछे एक लड़का कमेंट किया था कि मैं अभी अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। भाई मेरा खर्चा थोड़ी इससे चल रहा है, मेरे को तनख्वाह देती है कंपनी। तुम्हारे अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने से मेरे पे कोई अंतर नहीं पड़ता। बाकी ठीक है। अगर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, तो मेरे लिए यही बहुत है। किसी को रोज़गार मिल जाए, उसका परिवार चले, उसके घर खुशहाल रहे,
भगवान ने अगर मेरे को उस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया है तो मेरे लिए वही बहुत है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो। तो जो 4 चीज़ें बताया हूँ वो अपना कंफर्म चेक कर लेना। चेक करके और अगर कोई उसमें इशू है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, तो देख लो। हाइट आपकी कम होगी तो उसको आपको कैसे बढ़ाना है वो आप देखो। वज़न आपका अगर ज़्यादा है या कम है तो उसको मेंटेन करना है, 10वीं पास कम से कम। और बाकी अपनी तैयारी करके रखो। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को भर्ती का डेट बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग को भर्ती का डेट क्लियर हो जाएगा। और फिर आप अपना फिज़िकल तैयारी करके रखो। बाकी जो चीज़ें होंगी मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूँगा। थैंक यू।